फॉरेस्ट फायर दावानल, जंगल की आग आज गंभीर चर्चा का विषय है। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2019 अब तक के इतिहास का सबसे सूखा और गर्म वर्ष था। इस वर्ष न केवल भारत में कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में भयावह आग लगी, अपितु अमेजन के विश्व प्रसिद्ध वर्षावन एवं ऑस्ट्रेलिया के जंगल भी आग से धधक उठे। ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग अपनी लंबी अवधि, गहन तीव्रता एवं व्यापक क्षेत्र के कारण पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गई। जंगल की आग न केवल पेड़ पौधों, हरियाली एवं जीव जंतुओं का नाश करती है, अपितु इससे जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलता है। इस ई कंटेंट के माध्यम से हम दावानल के कारण, इससे पड़ने वाले प्रभाव एवं बचाव के उपायों को जानेंगे। स्वीडन की रहने वाली छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग ने पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाया। उन्होंने स्कूल स्ट्राइक की व बच्चों से भी अनुरोध किया कि स्कूल न जाएं। सरकारों को मजबूर किया कि वे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कठोर नीति बनाएं। ग्रेटा थनबर्ग का मानना है कि I want you to act as if your house is on fire because it is। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत का 36% वन क्षेत्र आग से त्रस्त है, जिसमें से 4% वन क्षेत्र आग के प्रति अति संवेदनशील है एवं 6% वन क्षेत्र अधिक संवेदनशील है। वर्ष 2019 में जंगल में आग की करीब 30,000 से भी ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। What is forest fire? दावानल किसे कहते हैं? It is an uncontrolled fire often occurring in wildland areas। जंगल भूमि पे लगने वाली अनियंत्रित आग को हम दावानल कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आग यानी मेगा फायर उसे ही कहा जाता है जिसका क्षेत्र कम से कम 1,00,000 एकड़ हो। 3 बेसिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर 3 तरह की होती हैं: सरफेस फायर, क्राउन फायर एंड ग्राउंड फायर। सरफेस फायर। Surface fire is a very fast moving fire which consumes small vegetation and surface litter along with the loose debris. This type of forest fire are most common in India. Surface fire सतह पर लगने वाली आग है। यह आग जंगल की सतह पर लगी घास, सूखी लकड़ियाँ एवं शाखों को जला डालती है। भारत में यह आग सामान्यतः पाई जाती है। क्राउन फायर। क्राउन फायर advances from top to top of trees or shrubs without any close link with the surface fire. It is the fastest way of spreading fire and most destructive for trees as well as wildlife. It is rarely observed in India. पेड़ों के शीर्ष पर लगने वाली आग को क्राउन फायर कहते हैं। यह आग हवा के द्वारा बहुत तेज़ी से फैलती है एवं एक पेड़ के शीर्ष से दूसरे पेड़ के शीर्ष तक फैल जाती है। यह सबसे आक्रामक होती है और जंगल के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। इस तरह की आग को काबू करना बेहद कठिन होता है। ग्राउंड फायर। Ground fire spreads within rather than top of organic matter. It consumes organic matter like duff and peat present beneath the surface layer of the forest floor. It has a unique characteristic of having a smoldering edge with no flame and little smoke. Ground fire are most hard to tackle. भूमि की सतह के नीचे उपस्थित
पीट व ह्यूमस में लगने वाली आग को हम ग्राउंड फायर कहते हैं। यह बहुत धीमी गति से फैलती है, इसमें लपटें नहीं उठती, लेकिन इसमें जो पीट व ह्यूमस धीरे धीरे सुलगते रहते हैं। इस तरह की आग को काबू करना भी बेहद कठिन होता है। कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगने के प्रमुख कारण क्या हैं? जंगल में आग दो कारणों से लगती है, नेचुरल कॉज प्राकृतिक कारण एवं मैन मेड कॉज मानव जनित कारण। आइए देखते हैं नेचुरल कॉज प्राकृतिक कारण क्या है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, गर्म एवं सूखी जलवायु। जंगल में आग की अधिकतर घटनाएं असाधारण रूप से गर्म मौसम में होती हैं। गर्म और सूखी जलवायु आग लगने की सबसे प्रमुख वजह है। सेकंड, लो रेनफॉल, क्षेत्र में वर्षा का न होना या कम होना भी आग लगने की प्रमुख वजह है। स्पार्क डेवलप्स फ्रॉम रबिंग ऑफ ट्री लीव्स, कभी कभी पेड़ पौधों की टहनियों की शाखाओं और पत्तियों के आपस में रगड़ने से चिंगारी बनती है और यह चिंगारी जंगल में आग लगने की वजह बन जाती है। लाइटनिंग, वन क्षेत्र में बिजली गिरने से भी आग लगने और भड़कने का अवसर मिल जाता है। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग भी, जलवायु परिवर्तन भी आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। धरती के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग के मुकाबले धरती का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। जंगल में आग लगने से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में घुलकर धरती को गरमाने में मदद करती है। मैन मेड कॉज ऑफ फायर, जंगल में आग लगने के मानव जनित कारण कौन कौन से हैं? फर्स्ट, झूम कल्टीवेशन, झूम खेती। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण झूम खेती है। झूम खेती में वनवासी खेती के लिए वन के एक भूखंड को जलाकर साफ कर देते हैं। वे 2-3 वर्षों तक जले हुए भूखंड पर खेती करते हैं और फिर कहीं और जंगल साफ करते हैं। कई बार जंगल को साफ करने के दौरान आग अनियंत्रित हो जाती है, जो जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम महुआ एंड कलेक्शन ऑफ हनी फ्रॉम बीहाइव, कई बार महुआ से मदिरा बनाने और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए भी आग का सहारा लिया जाता है, जो दावानल का प्रमुख कारण बन जाता है। थ्रोइंग ऑफ सिगरेट बटन्स नोइंगली एंड अननोइंगली, कई बार असामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जंगल में जानबूझकर या अनजाने से जलती हुई सिगरेट छोड़ देते हैं, जिससे कि जंगल में आग लग जाती है। People living in the vicinity of forest often intentionally ignite fire for inducing the growth of grass or clear forest floor for collecting the non-timber forest product. जंगल क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग कई बार नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के कलेक्शन के लिए अथवा जंगल में घास को प्रमोट करने के लिए आग लगाते हैं और यह कई बार प्रमुख वजह बन जाती है जंगल में आग लगने की। भारत में 95% फायर इंसिडेंट्स मानव जनित कारणों से होते हैं। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स बिटवीन 2004 to 2011, 2004 से 2005 के बीच में अगर हम फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स देखें तो यह 10,000 से भी कम थे, लेकिन 2009 और 10 में ये इंसिडेंट्स बढ़ के 30,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं।
Number of fire incidents in different forest density classes. Moderately dense forests are more prone to forest fire, followed by open forest and dense forest. मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। इसके पश्चात सेकंड स्थान पे ओपन फॉरेस्ट है और तीसरे नंबर पे है वेरी डेंस फॉरेस्ट। स्क्रब फॉरेस्ट में फायर इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम 2004 टू 2011। भारत के वनों को 16 कैटेगरीज में बांटा गया है और इन 16 प्रकार के जो फॉरेस्ट टाइप हैं, इनमें से सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए गए हैं, देखे गए हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। इसके पश्चात सेकंड स्थान पे है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एवं तीसरे स्थान पे है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। लॉसेस ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से जंगल में आग लगने के से हमें क्या नुकसान पहुंचता है? पहला, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का नाश। जंगल की आग हरियाली और जैव विविधता का नाश तो करती ही है, साथ ही यह एक बड़ी पर्यावरण आपदा भी बन जाती है, जिसे आजीविका एवं वन संपदा को बहुत नुकसान पहुंचता है। लॉस ऑफ हैबिटेट्स। जंगली जानवर आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे न केवल उनके आवास पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनकी भोजन सामग्री भी जल जाती है और पीने का पानी भी दूषित हो जाता है। कुछ दुर्लभ प्रजातियों के जीव अपना संपूर्ण अस्तित्व ही खो देते हैं। जंगल में आग लगने से वन्य जीवों का विनाश मनुष्य के लिए हानिकारक है। कुछ जंतु अपना आवास एवं भोजन के लिए खास तरह के वृक्षों पर निर्भर रहते हैं और इन वृक्षों के जल जाने से न केवल इनका भोजन खत्म हो जाता है, बल्कि इनके आवास नष्ट हो जाने के कारण इनकी जनन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाता है। प्रमोट्स क्लाइमेट चेंज। जंगल की आग से जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलता है। 2019 में दुनिया भर में जंगल की आग के कारण वायुमंडल में लगभग 6.38 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में घुल गई, जिससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह एक प्राकृतिक दुष्चक्र तैयार होता है, जिसमें जंगल की आग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में सहायक है, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन भी आग को भड़काने में मददगार है। एयर क्वालिटी डिक्रीजेस। दावानल से उठने वाले धुएं से ऊपरी वातावरण में धुएं की एक दोहरी चादर का निर्माण होता है एवं आसमान में धुंध छा जाती है, जिससे शहरों की वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। यह श्वास के रोगियों के लिए बहुत चिंताजनक है। आग के कारण हवा में धूल के महीन कण भी तेजी से घूमते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ फ्लड। दावानल से बाढ़ की समस्याएं भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज। जंगल की आग अप्रत्यक्ष रूप से जलाशयों, नदियों, झीलों आदि के पानी को प्रदूषित करती हैं, जिसका प्रभाव पशु एवं मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इट एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर। कृषि और पशुपालन भी जंगल की आग से सीधे प्रभावित होते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा भी संकट में पड़ सकती है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जंगल की आग से उत्पन्न
आपातकालीन दशाओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर, पालतू पशु, सामान एवं आजीविका से हाथ धोना पड़ता है। तमाम तरह की सरकारी सहायता के बावजूद इससे उत्पन्न मानसिक पीड़ा भविष्य में मानसिक रोगों में बदल जाती है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग से बहुत नुकसान होता है, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट भी है। फायर इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। जंगल की आग इकोसिस्टम वन पारिस्थितिकी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। Fire refuges, these are naturally occurring moist areas that are protected from burn and are capable of supplying a seed source to help repopulate the surrounding burnt areas after fire. आग रिफ्यूजीज अक्सर पूरे जंगल में बिखरी रहती हैं। ये स्वाभाविक रूप से नम क्षेत्र हैं और ये नम क्षेत्र जंगल में जब आग लगती है तो यह उससे बच जाते हैं और आग लगने के बाद जले हुए क्षेत्र को बीज की आपूर्ति करते हैं, जिससे जंगल फिर से आबाद हो जाते हैं। Fire often clears out any massive weeds, insects and diseases that may have been affecting a particular forest site, providing a chance for the area to have a fresh start with the native species. आग से कई खरपतवार, कीड़े एवं कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे जंगल को लाभ होता है एवं देशज प्रजातियों को फलने एवं फूलने का मौका मिलता है। Fire also remove fuel from the forest floor. फॉरेस्ट की सतह पर, जंगल की सतह पर कई तरह की सूखी हुई पत्तियां, लकड़ियां जंगल में आग लगने से जल जाती हैं, जिससे दूसरे पौधों को ग्रो करने का मौका मिलता है। Fire breaks down nutrients and minerals in burning plants and other debris such as old logs, leaves and dense undergrowth and restore them to the soil, thus making the soil more fertile. The increase in available nutrients in the soil after the fire also helps create the perfect condition to boost microbial flora in the forest floor. जलते हुए वृक्ष एवं जंगल की सतह पर उपस्थित लकड़ियों एवं पत्तों के जलने से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा उपजाऊ हो जाती है। पोषक तत्वों की वृद्धि वन तल में माइक्रोबियल जीवन को बढ़ावा देती है। Fire also opened the forest canopies to allow sunlight to reach the forest floor, benefiting the many plants that are shade intolerant and cannot compete with the more shade tolerant plant. For example, giant redwood tree, the sequoia. It utilizes the pattern of periodic opening of the forest canopy to enable saplings to become established by having access to newly available light. जंगल में क्राउन फायर होने से सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचती है, जिससे कई पौधों को लाभ होता है जो छाया असहिष्णु होते हैं। ये अधिक छाया सहन करने वाले पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जेंट रेडवुड ट्री, सिक्योया। New grasslands are sometimes created after fire, and there are many species of grazing animals that can benefit from the change. The natural order of the species within the food chain adapts and re-establishes to the changed ecology. आग लगने के बाद कभी कभी नए घास के मैदान बनते हैं, जिससे घास चरने वाली कई प्रजातियां लाभ उठाती हैं। खाद्य श्रृंखला के भीतर प्रजातियों का प्राकृतिक क्रम बदल जाता है और परिवर्तित पारिस्थितिकी को फिर से स्थापित करता है।
Fire encourage the growth of fire adapted species. जंगल की आग अग्नि सहिष्णु प्रजातियों को पनपने में सहायक होती है। कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग को हम किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जंगल की आग को अगर हमें सीमित करना है तो हमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना होगा ताकि धरती के तेजी से बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाया जा सके। सेकेंड, थिनिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग की रोकथाम का कारगर उपाय है जंगलों की समय समय पर कटाई एवं छटाई, जिसे थिनिंग भी कहते हैं। यह कटाई मैकेनिकल हार्वेस्टर की मदद से घने वनों में की जाती है। बीच बीच में पेड़ों की शाखाओं या कुछ वृक्षों को काटने से उनके बीच में खाली जगह बन जाती है, जिससे पत्तों की रगड़न या घर्षण से होने वाली आग से बचा जा सकता है। वनों की कटाई से आग फैलने की दर भी कम हो जाती है, लपटों की ऊंचाई घट जाती है और लगने के बाद वनों का स्वास्थ्य लाभ भी बहुत तेजी से होता है। थर्ड, टेक बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ एबोरिजिनल्स, वनों की आग को सीमित करने के लिए हमें जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की जानकारी एवं उनके ज्ञान का लाभ भी उठाना चाहिए। आदिवासी समय समय पर जंगल में छोटी छोटी आग जलाते हैं, जिससे घने वनों के बीच कुछ फासला बन जाता है जो आग फैलने के रास्ते में बाधक है। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम फास्ट 3.0, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जंगल में आग की निगरानी हेतु एक फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, जिसे FAST 3.0 नाम दिया गया है, इसका निर्माण किया गया है। इसे तकनीक की मदद से लगातार आधुनिक और उन्नत बनाया जा रहा है। इसका नवीनतम प्रारूप है फास्ट 3.0। इसमें देश भर के वनों की निगरानी का काम SNPP VIIRS सैटेलाइट प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। यह प्रणाली वास्तविक समय के अनुसार आग का पता लगाकर चेतावनी को SMS एवं ईमेल द्वारा सभी पंजीकृत एजेंसियों को प्रसारित कर देती है, जिससे वन विभाग के अधिकारी आग पर तुरंत कार्यवाही कर इस पर काबू पा सकते हैं। इस कार्य में स्थानीय निवासियों का सहयोग भी लिया जाता है। फॉरेस्ट फायर प्रोन पॉइंट, forest area in different classes of fire proneness can be an effective management tool for controlling forest fire. Increased vigilance in highly fire prone forest area may effectively prevent forest fire. भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2004 से 2017 के बीच में होने वाली वनों की आग को चिन्हित कर फॉरेस्ट फायर प्रोन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन एरियाज को अति संवेदनशील, अधिक संवेदनशील, संवेदनशील, कम संवेदनशील क्षेत्रों में बांटा गया है। इस तरह पूरे भारत में फॉरेस्ट फायर प्रोन पॉइंट्स चिन्हित कर वनों की आग का प्रभावी विजिलेंस एवं नियंत्रण करने का सराहनीय प्रयास भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। Forest Survey of India is an organization under the Ministry of Environment and Forest, Government of India. Its principal mandate is to conduct survey and assessment of forest resource in the country. भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना है। It started as an organization called Pre-Investment Survey of Forest Resources PISFR in 1965 as FAO, UNDP and Government of India project. The changing information needs resulted in enlarging the scope of activities of PISFR and it was reorganized as Forest Survey of India in 1981.
भारतीय वन सर्वेक्षण की शुरुआत 1965 में FAO, UNDP एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स के रूप में हुई थी, लेकिन बदलती ज़रूरतों के अनुसार PISFR की गतिविधियों का दायरा बढ़ा और इसे 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण का नाम दिया गया। एक्टिविटीज़ ऑफ FSI के प्रमुख कार्य। Forest Survey of India assess the forest cover mapping of the country on a 2-year cycle using satellite data. राज्य और जिला स्तर पर देश के वन संसाधनों की जानकारी देने का प्रमुख कार्य FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। Alerting the State Forest Department and registered users of forest fire. यह राज्य के वन विभागों को अलर्ट करता है और सैटेलाइट के माध्यम से मिली जंगल की आग की सूचना को SMS एवं ईमेल द्वारा पंजीकृत एजेंसियों को प्रसारित करता है। E-Green Watch, online monitoring of various afforestation work. It is a program started by FSI. E-Green Watch एक प्रोग्राम है जिसे FSI ने भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश भर में हो रहे वन रोपण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन टू मॉनिटर ग्लोबल फॉरेस्ट इन अ नियर रियल टाइम। Global Forest Watch is an initiative of the World Resources Institute (WRI) with partners including Google, USAID, University of Maryland, ISRI, Visuality, and many other academic, non-profit, public and private organizations. It gives information about where and how forests are changing around the world. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो वास्तविक समय में पूरे विश्व के जंगलों की निगरानी करता है। यह विश्व संसाधन संस्थान की एक पहल है जिसमें गूगल, USAID, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, ISRI, विजुअलिटी एवं कई अन्य शैक्षणिक एवं गैर लाभकारी सार्वजनिक और निजी संगठन भागीदार हैं। यह हमें जानकारी देता है कि कहाँ और कैसे जंगल जो है परिवर्तित हो रहे हैं। डेविड अटेनबरो एक प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी एवं वन्यजीव फिल्म निर्माता। जलवायु परिवर्तन के प्रति इन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया। प्रकृति की सुंदरता एवं प्रकृति में पाए जाने वाले विविध वन्य जीवों एवं उनके आवास के बारे में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया। इनकी प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। सो डेविड अटेनबरो का मानना है, इट्स श्योरली आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग विद इन आवर पावर टू क्रिएट अ प्लैनेट that provides a home not just for us but for all life on earth. For further readings, I would like to suggest the following links. Students, please take benefit of it. Thank you.